इस वक्त गुजारिश करने जा रहा हूं, जो कोटा राजस्थान से तशरीफ़ लाया है, मेरी मुराद जनाब कुंवर जावेद से है कि वो तशरीफ़ लाएं। जाहिर है आपके महबूब हैं, प्यारे हैं, इसलिए आप इस तरह से इस्तकबाल कर रहे हैं। दोस्तों, अभी एक तजुर्बा ये हुआ इस डाइस पर कि जब जो भी शेर आए, जाहिर है कि आपने सुने हैं। थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ा दो। आप कहते हैं नहीं पढ़िए, नहीं पढ़िए। और जब शायर नहीं पढ़ता है तो आप बिल्कुल जैसे किसी शोक सभा में बैठे होते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। कोई आवाज नहीं, कोई आह नहीं, वाह नहीं। इससे तो वो पुरानी पढ़ना ठीक है, कम से कम आवाजें तो आती हैं। नहीं पढ़ो, हटो, जाओ, ये करो, वो करो। तो एक बार तालियों से मुझे इजाजत दीजिए। और सबसे बड़ी बात आज के मुशायरे की ये है कि रब्बानी साहब का मुशायरा है, अबू आसिम साहब की नज़र है ये मुशायरा, अनवर साहब की सदारत है, उलट दिया, निजामत है, राहत साहब की मौजूदगी। और सबसे बड़ी चीज इस मुशायरे में गणेश कुमार गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं। जाहिर है कि उन्हें उर्दू से मोहब्बत और लगाव रहा, इसलिए वो यहाँ तशरीफ लाए। अशोक गुप्ता जी, देखिए मैं ये नाम गिनाना जरूरी समझता हूँ। मौर्य साहब, विकास जी और राम सिंह जी, ये सारे आपको मालूम नहीं, आप तो यहाँ शाम को तशरीफ लाए हैं। दिन भर ये लोग शोरा हजरात की खिदमत में लगे रहे। राम सिंह जी मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं और ये मुन्ना भाई बैठे हैं। गणेश कुमार गुप्ता जी जो अबू आसिम साहब के दोस्त हैं, यहाँ पूरा मुशायरा सुन के जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को भी शामिल हाल रखा जाए। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं तमाम मजमे की तरफ से गणेश कुमार जी को और उन सारे लोगों को 4 मिसरे देना चाहता हूं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप इनको भी इधर उधर कर दें। मुझे जरूर लगना चाहिए कि मैं अपनी जगह कम से कम इस दौर में, आज के युग में, हिंदुस्तान में रहते हुए सही हूं। ये मोहर सब ताब करेंगे। मैं हाजिर करता हूं, सबकी इजाजत चाहता हूं। अबू हाकिम साहब, खास तौर से आपकी है अब सुगंध तुम्हारी, कली हमारी है, सुनहरा घर है तुम्हारा, गली हमारी है। वाह 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 वाह। सुनहरा घर है तुम्हारा, गली हमारी है। कुछ इस तरह का चलो कर ले समझौता, तुम्हारी ईद है दीपावली हमारी। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। कुछ इस तरह का चलो कर ले समझौता, तुम्हारी ईद है दीपावली हमारी है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया जरा नवाजी के लिए। 4 मिसरे मैं और हाजिर करना चाहता हूँ, और सिर्फ इसलिए कि शायद मैं इसको ज़रूरी समझता हूँ। राहत साहब, मंजर साहब यहाँ बैठे हैं, गणेश जी यहाँ बैठे हैं जो बहुत मोहब्बत करते हैं अबू आसिम साहब से। यहाँ पर कोई दीवार नहीं, कोई दरार नहीं, कोई लकीर नहीं है। लेकिन मैं गणेश कुमार गुप्ता जी और सारे जितने दोस्त जो दिन भर यहाँ लगे रहे, मैं उन सब से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप उर्दू के साथ हैं, उर्दू वालों के साथ हैं। ये सरासर गलत है। ना आप उर्दू के साथ हैं, ना उर्दू वालों के साथ हैं। आप तो सीधे सीधे हिंदुस्तान के साथ हैं, आप अपने साथ हैं।
बहुत अच्छे। मैं उन लोगों के नाम ये मिसरे करना चाहता हूं जो तरह तरह की आवाजें हम पर कसते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। 4 मिसरे अगर हो गए हों तो मुझे आज ही की रात बता दीजिएगा कि मैंने कुछ कह दिया है। हाजिर करता हूँ। अच्छा। कुछ तरह तरह की आवाजें जो आती हैं, जो आपको अगर देख लें और आपकी जिंदगी को महसूस कर लें तो ऐसी आवाजें नहीं आना चाहिए। क्यों आती हैं मेरे मिसरे बताने की कोशिश करते हैं, क्यों आती हैं ऐसी आवाजें। प्यार के रंग में रंगता तो निखर जाता तू, वाह वाह। शर्म आंखों में बसा सुधर जाता तू। और मैं 2-3 कतात और हाजिर करूंगा। हाँ इनायत। खास तौर से पेश करता हूं कि ये सच है दोस्तों सरकार जिम्मेदारियां सब। आज जितना 2010 में भ्रष्टाचार उबल उबल के आया है, इतना कभी नहीं आया था। क्यों है ऐसा? मुझे हौसला देंगे, मुझे हिम्मत देंगे आप। ये सच है दोस्तों सरकार जिम्मेदारियां सब निभाई जाती नहीं है, बताई जाती है। निभाई जाती नहीं है, बताई जाती है। हमारे देश में ये होता आया है जावेद, सजाएं दी नहीं जाती, सुनाई जाती है। हमारे देश में ये होता आया है यारो, सजाएं दी नहीं जाती, सुनाई जाती है। और बिना किसी तमहीद के हाजिर करता हूं। बहुत अच्छे, वाह वाह। जीत के जश्न में हम हार बदल सकते हैं। जीत के जश्न में हम हार बदल सकते हैं। दर बदल सकते हैं, दरबार बदल सकते हैं। इतनी ताकत है हमारी के कुंवर जिस दिन भी एक हो जाए तो सरकार बदल सकते हैं। क्या इतनी ताकत है हमारी के कुंवर जिस दिन भी एक हो जाए तो सरकार बदल सकते हैं। और ये मिसरे आपने सुने, मुझे नवाज दिया। 4 मिसरे में इनके साथ इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि राजस्थान में ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी सभा हुई और मैं ध्यान चाहता हूँ खास तौर से सारे सामाइन का। और वहाँ पर ये प्रस्ताव पास हुआ कि कोई भी ब्राह्मण किसी भी पार्टी में है, उसको सबसे पहले ब्राह्मण होना है। ब्राह्मण के काम करे, जो चाहे जहां रहे। वहां से मेरे दिल में ये ख्याल आया कि फिर जब ब्राह्मण ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं? हम 72, 73, 74 के फिरकों में क्यों बटे हुए हैं? इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तो हमारे यहाँ है। मैं हाजिर करता हूँ। 4 मिसरे मुझे हौसला देंगे, पढ़ता हूँ साहब। वो कोई युग हो, कोई वक्त या कोई मौसम,
वो कोई युग हो, कोई वक्त या कोई मौसम, मोहब्बतों की ज़बानें नहीं बदलती हैं। किसी भी पार्टी के हो, मिलो जुलो सबसे, बदलते चश्मे हैं आंखें नहीं बदलती हैं। वाह 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 वाह। किसी भी पार्टी के हो, मिलो जुलो सबसे, बदलते चश्मे हैं आंखें नहीं बदलती हैं। और चार मिसर नहीं, असल में मुकर्रर क्या, शोरा ज़्यादा है, वक्त कम है, एक बार में ही समझ लीजिए। मुकर्रर में तो एक अरब से ज़्यादा हो गए हम लोग। दोस्तों, जसवंत सिंह ने एक किताब लिखी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जसवंत सिंह जी ने एक किताब लिखी थी मोहम्मद अली जिन्ना पर। तो मैंने उनसे कहा कि आपने एक मरे हुए व्यक्ति पर किताब लिखी और उसके बाद आप मर गए। चार मिसरे अगर हो गए हो, मैंने उन्हें भी सुनाए थे, राजस्थान के हैं, तो फिर आज की रात हो जाना चाहिए कि हाँ कुछ हो गया है। दिवालियों पे वो ईदों पे क्यों नहीं लिखते, दिवालियों पे वो ईदों पे क्यों नहीं लिखते, सभी की सोई उम्मीदों पे क्यों नहीं लिखते, किताबें लिखने ही का शौक है तो नेताओं, मेरे वतन के शहीदों पे क्यों नहीं लिखते। किताबें लिखने ही का शौक है तो नेताओं, मेरे वतन के शहीदों पे क्यों नहीं लिखते। और ये भी सुन लीजिए, उठी हुई है जो दीवारें द्वार हो जाए। मैंने कोई तमहीद नहीं बोली है, अगर हो गई हो तो। उठी हुई है जो दीवारें द्वार हो जाए, खिंची हुई है जो तलवारें हार हो जाए। ध्यान चाहता हूं, खिंची हुई है जो तलवारें हार हो जाए, जो उत्तरी है और उत्तर दिशा चले जाए, तो बाल ठाकरे बेरोजगार हो जाए। बहुत खूब, वाह 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 वाह। हाजिर करता हूं। उठी हुई है जो दीवारें द्वार हो जाए, खिंची हुई है जो तलवारें हार हो जाए, जो उत्तरी है और उत्तर दिशा चले जाए, तो बाल ठाकरे बेरोजगार हो जाए। अच्छा, अब वो है चंद लकीरें नहीं बनी तस्वीर।
एक ध्यान चाहता हूँ अनवर भाई। हाँ इरशाद बताओ। खिंची है चंद लकीरें, आप तालियों से तायीद फरमाइएगा जब हो जाए चार मिसरे। खिंची है चंद लकीरें, नहीं बनी तस्वीर, बड़े सलीके से भरने को रंग बाकी है, बड़े सलीके से भरने को रंग बाकी है। तकाजा दिल्ली के दिल का है ये अबू आसिम, अभी तो मोर्चा जीता है, जंग बाकी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जरा नवाजी का। हाजिर करता हूँ। खिंची है चंद लकीरें, नहीं बनी तस्वीर, बड़े सलीके से भरने को रंग बाकी है। तकाजा दिल्ली के दिल का है ये अबू आसिम, अभी तो मोर्चा जीता है, जंग बाकी है। वाह 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 वाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह न तो अज़ा ही बनी और न तू जरस जनपथ। अब सिलसिले में आ गया है तो मैं पढ़ता हूँ। जनपद को सब जानते हैं, मुझे 10 जनपद कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, बिल्कुल तैयार रहिए इन चार मिसरों के लिए। और वो 55-60 साल जो पूरा आपने उनको दिया था और उसके बाद रिजल्ट क्या आया, हाजिर करता हूँ। न तू अज़ा ही बनी और न तू जरस जनपथ, बहुत हुआ है बहुत हो चुका के बस जनपथ, बहुत हुआ है बहुत हो चुका के बस जनपथ। मेरे वतन को तो बर्बाद कर दिया तूने, मैं और क्या कहूँ तुझसे ऐ मेरी 10 जनपथ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वफाओं का एक एक निशान बोलता है, मेरी वफाओं का एक एक निशान बोलता है। जमीन बोलती है, आसमान बोलता है। मैं अपने देश की मिट्टी से प्यार करता हूँ, मेरी ज़बान से हिंदुस्तान बोलता है। क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं अपने देश की मिट्टी से प्यार करता हूँ, मेरी ज़बान से हिंदुस्तान बोलता है। और आखिरी 4 मिसरे, उसके बाद मुझे एक गीत का हुक्म हुआ है और मैं उसी गीत के लिए यहाँ आया भी हूँ। खास तौर से मैं पढ़ूंगा, आखिर में 4 मिसरे सुन लीजिएगा। हम अपनी आँखों को गंगो जमन समझते हैं, हम अपनी आँखों को गंगो जमन समझते हैं, तो जर्रे जर्रे को खिलता चमन समझते हैं। कोई हमारी तरफ आँख क्या
उठाएगा, हम अपने जिस्म को अपना कफन समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं एक ऐसा गीत पढ़ना चाहता हूं। क्या हुआ? मैं वो सूरजमुखी हूं जिसने, रब्बानी भाई आपने यही कहा था ना फोन पे कि सिर्फ इस गीत के लिए आप बुलाए जा रहे हैं, बाकी कतार तो मैंने फोकट में पढ़ दी है। मैं वो सूरजमुखी, बस मजा भी लीजिए और इस गीत में प्रवेश कर जाइए, दाखिल हो जाइएगा, मेरी मेहनत वसूल होगी। गणेश जी, गुप्ता जी, हाँ भाई नाइस। मैं वो सूरजमुखी हूँ जिसने, मैं वो सूरजमुखी हूँ जिसने सूरज के आदेश पे यारो खिलने से इनकार कर दिया। ताली इसलिए बजाइए कि अकेला समाजवादी पार्टी का झंडा, यहाँ मुलायम सिंह का कोई जोर नहीं है, मुलायम सिंह की वजह नहीं है बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक भी। वो इस पार्टी के नेता जरूर हैं, लेकिन अबू आसिम आजमी साहब ने मुंबई में समाजवादी पार्टी के पैर जमाए। मुलायम सिंह यादव को एहसानमंद होना चाहिए इस शख्स का। इसीलिए कांग्रेस ने कितनी बार कहा हम आपको गृह मंत्री बना देंगे, लेकिन इनकार कर दिया। ये इस गीत का मेरी रदीफ है, इसलिए पढ़ता हूं मैं। 2-3 तालियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत अच्छा। मैं वो सूरजमुखी हूँ जिसने सूरज के आदेश पे यारो खिलने से इनकार कर दिया, खिलने से इनकार कर दिया। बन सुने। रास्ता मेरा स्वाभिमान है, रास्ता मेरा स्वाभिमान है, मंजिल मेरी आसमान है, धरती मुझको है मुट्ठी भर, मेरी अपनी अलग शान है, मेरी अपनी अलग शान है। मैं वो भिखारी हूँ के जिसने, मैं वो भिखारी हूँ के जिसने द्वार पे आए राजाओं से मिलने से इनकार कर दिया। बहुत अच्छे जावेद, क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं वो भिखारी हूँ के जिसने, मैं वो भिखारी हूँ के जिसने द्वार पे आए राजाओं से मिलने से इनकार कर दिया, मिलने से इनकार कर दिया। ये बंद सुन लीजिएगा। मैं हूँ शिकारी हर शिकार का, मैं हूँ पुजारी अश्रुधार का, मैं हूँ शिकारी हर शिकार का, मैं हूँ पुजारी अश्रुधार का, सांसे मेरा नकद का सौदा, मन से विरोधी हूँ उधार का, मन से विरोधी हूँ उधार का। मैं वो नील कंवल हूँ जिसने, मैं वो नील कंवल हूँ जिसने अब लहरों के रहमो करम पर पलने से इनकार कर दिया। बहुत अच्छे, वाह वाह पलने वाह से वाह। इनकार कर दिया। मैं वो सूरजमुखी हूँ जिसने सूरज के आदेश पे यारो खिलने से इनकार कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरा बंद भी सुन लीजिएगा। हारी रात अमावस वाली, गणेश गुप्ता जी, अमावस और पूनम का चांद दोनों आपको मुबारक हो। हारी रात अमावस वाली मेरे
की एक बूंद है सूरज के चेहरे की लाली, सूरज के चेहरे की लाली। मैं वो अछूता दिया हूँ जिसने, मैं वो अछूता दिया हूँ जिसने सूरज की किरणों की मदद से जलने से निकार कर दिया। वाह वाह वाह, जलने से निकार कर दिया। क्या कहने, वाह। मैं वो सूरजमुखी हूँ जिसने सूरज के आदेश पे यारो खिलने से निकार कर दिया। कदरदान हूँ उन फूलों का, मान बढ़ाते जो शूलों का। कदरदान हूँ उन फूलों का, मान बढ़ाते जो शूलों का। एक सम्मानित परिचय झलके जिनमें सावन के झूलों का, जिनमें सावन के झूलों का। मैं वो भंवरा हूँ के जिसने, मैं वो भंवरा हूँ के जिसने खुशबू के संग 4 कदम भी चलने से निकार कर दिया, चलने से निकार कर दिया। सूरज से मैंने गीत शुरू किया था, सूरज पर मैं खत्म करना चाहता हूँ। आखिरी बंद है, नवाज दीजिएगा मुझे भी। इरशाद जावेद बताओ। कभी किसी की चाह नहीं की, अपनी भी परवाह नहीं की। कभी किसी की चाह नहीं की, अपनी भी परवाह नहीं की। तोड़ी खुलकर परंपराएं, भूले से भी आह नहीं की, भूले से भी आह नहीं की। मैं वो सूरज हूँ के जिसने, आपकी तैयारी इस गीत का हुस्न होगा। मैं वो सूरज हूँ के जिसने, मैं वो सूरज हूँ के जिसने शाम की मनमानी ठुकरा दी, ढलने से निकार कर दिया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मैं वो सूरज हूँ के जिसने शाम की मनमानी ठुकरा दी, ढलने से निकार कर दिया, ढलने से निकार कर दिया। मैं वो सूरज हूँ। बहुत अच्छे जावेद साहब, जिंदाबाद। ऐ भटके बैरागी तुझको कब आएगा होश, ऐ भटके बैरागी तुझको कब आएगा होश। चेहरा है बदशक्ल तो इसमें दर्पण का क्या दोष। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बस एक बार इसको एक बार मैं और पढ़ूंगा, एक बार मुझे बता दीजिए, मुझे रास्ते पे डाल दीजिएगा। ऐ भटके बैरागी तुझको कब आएगा होश। चेहरा है बदशक्ल तो इसमें दर्पण का क्या दोष। बहुत अच्छे, दर्पण का क्या दोष। बंद पढ़ता हूं मैं। जीवन का एक चक्र है प्यारे, पतझड़ और बहारे। जीवन का एक चक्र है प्यारे, पतझड़ और बहारे। कभी तपन से हारी भी तो है न
नदिया की धारे, है नदिया की धारे। ऐ मत वाले भंवरे तुझको कब आएगा होश, ऐ मत वाले भंवरे तुझको कब आएगा होश। नहीं खिला कोई फूल तो इसमें मधुबन का क्या दोष। वाह वाह वाह। मधुबन का क्या दोष। तालियां उठाइएगा, बहुत कम आ गई, बहुत कम आ रही तालियां। इस गीत को गीत बना दीजिए। वाह। ऐ भटके बैरागी तुझको कब आएगा होश। तू सच्चे मोती चुन यौवन के सागर से, प्रेम के तू सच्चे मोती चुन यौवन के सागर से। शुरू कर एक प्रेम यात्रा तू मन के अंदर से, तू मन के अंदर से। ऐ दीवाने प्रेमी तुझको कब आएगा होश। ऐ दीवाने प्रेमी तुझको कब आएगा होश। बाहों में नहीं जोश तो फिर आलिंगन का क्या दोष। मधुबन का क्या दोष। और सबसे खास बंद ये हाजिर करता हूं। खुशबू का एक धर्म है सबके घर तक आना जाना। खुशबू का एक धर्म है सबके घर तक आना जाना। तू भी तो एक खुशबू है, पुन प्यार का ताना बाना, प्यार का ताना बाना। ऐ खुशबू की रानी तुझको कब आएगा होश। ऐ खुशबू की रानी तुझको कब आएगा होश। गर लिपटे हैं नाग तो इसमें चंदन का क्या दोष। मधुबन का क्या दोष। बहुत